ढोरिया भी काट लिया मेरे को, धामन भी कितने बार काटा है, नाक पे काट लिया था, कम से कम 4 दांत बाइट मार दिया। हाँ, पकड़ते समय बाइट मार दिया तो 4 दांत नाक से निकला है धामन का। जहरीला सांप है, तो भाई अगर जो यहाँ पे काट लिया तो जैसे लोग करते हैं यहाँ पे जोर से बांध देते हैं, जो इससे अंदर इधर जहर नहीं जाएगा, ब्लड ना जाए, तो उसका ये हाथ हो जाता है, खराब हो जाता है, जिंदगी भर के लिए खराब हो जाता है। अगर वो आदमी बच भी गया तो उसका ये हाथ डैमेज हो जाता है पूरा। आप काटते एकदम दिल का दौड़ा पड़ने लगता है। अपना विधायक है, उनसे भी मिलवाए। जल संसाधन मंत्री संजय झा जो है, उनसे भी मिलवाए। पलटू कहते हैं। 3-4 हजार सांप को मैंने 3-4 हजार सांप पकड़ डाले। ये सब कुछ इसके पीछे मैं लुटा दिया। एक बाइक लिया मैंने, ऐसा इच्छा करता था जो हम भी नाग बन जाए, ये बन जाए। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मैं बिरजू कुमार, स्वागत है आपका स्टोरी ऑफ रियल हीरोज में। दोस्तों आज के पॉडकास्ट में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। अक्सर जिनसे लोग डरते हैं उन्हें ये अपना मित्र बनाते हैं। दोस्तों ये है सर्प मित्र धीरज कुमार। तो आइए इनसे संवाद के जरिए इनके जीवन काल और अनुभव को नजदीक से देखने और समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार धीरज जी, आपका स्टोरी ऑफ रियल हीरोज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले हम धीरज जी चाहेंगे कि आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम एक धीरज झा है जी। मेरा घर बल्हा बेनीपुर, और मैं अभी शास्त्री कर रहा हूँ, शास्त्री पढ़ाई पढ़ रहा हूँ जी। और साथ में पूजा पाठ भी करता हूँ, और स्नेक रेस्क्यू तो अपना एक पेशा बन गया। आपको कब लगा कि आपको स्नेक रेस्क्यू यानी कि सांपों को पकड़ना है, उसे बचाना है और उसके संरक्षित जगह पर ले जाकर के सुरक्षित छोड़ देना है? मैं 8 क्लास में पढ़ रहा था, पढ़ाई कर रहा था। हाँ, समथिंग 8 क्लास में, उतना याद नहीं है, बट हाँ 8 क्लास में था। तो स्कूल जा रहा था मैं, तो एक नॉन वेनमस स्नेक, हरहारा जिसे बोलते हैं, हाँ, जिन्हें लोग हाँ गांव, हाँ भगवती भी बोलते हैं, गांव में अक्सर दिखाई पड़ते हैं ये सांप। केले के जड़ के पास तो घर आंगन में इकलौता सांप जिनसे हाँ, बच्चे डरते नहीं है। माता बहन उनकी पूजा करते हैं। हाँ। विषहारा भी बोलते हैं उसे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो उसे लोग मार रहे थे, तो मैंने बोला भाई क्यों मार रहा है सांप को, बेजुबान है, बचा दे उसको। तो बोला भाई मैं मारूंगा, तेरे को क्या जाता है, तो भाई तू मार, मैं बचाता हूँ। तुम हाँ, तो मैं बोला अगर तेरे को हिम्मत है तो तू मार के देख इसे। तो वो साइड हो गए वो लोग। फिर उसको चोट वोट लगी थी, तो उसको हम हाथ में उठा के, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। उस समय मेरे को कुछ सांप के बारे में पता भी नहीं था, जो इसके अंदर जहर है या नहीं है, मैं मरूंगा या नहीं मरूंगा, कोई बस एक भावना थी कि इसको बचाना है। बचाना है बस। तो मैंने उसे ले जाके, एक निंदापट्टी स्कूल है, स्कूल के साइड एक धार बह रहा था, तो उसी के नीचे जाके उसको हम छोड़ दिए। उसके बाद जो मैं सोचा, जो एक सांप, ये अगर पता नहीं मेरे को, बिना सोचे समझे अगर मैं ये सर्प को बचा सकता हूँ, तो पहले तो सब सर्प के बारे में जानने का प्रयास करें। बिल्कुल जानूं पहले इसके बारे में, जो क्या होता है, कैसे होता है। तो काफ़ी स्नेक एक्सपर्ट को मैंने पहले यूट्यूब पे देखा, उनका चैनल देखा, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। और बहुत सारे स्नेक सेवर को मैंने फ़ोन भी किया, स्नेक कैचर को फ़ोन भी किया, जो भैया मेरे को ऐसा ऐसा बता दीजिए, कैसे स्नेक रेस्क्यू होता है, कैसे क्या होता है। तो सब मेरे से खाली उल्टा जवाब करने लगे, जो तुम क्या कर सकते हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, ये वो। तो चलिए ठीक है भैया, मेरे को जितना लगा। उसके बाद मैंने उनसे बात करना छोड़ दिया। मेरे को लगा जो मैं अगर सांप पकड़ सकता हूँ, सांप को देख के लोग की हालत खराब हो जाती है जी, पसीना छूट जाता है सांप को देख के। 10 मीटर पहले से दूरी बनाए रखते हैं। हाँ, बोलता है जो सांप पैर पे सपना में भी सांप ना आए, ऐसा लोग हाँ बोलते हैं, सोचते हैं और बोलते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ मेरे सपने में हर रोज सांप आए। हाँ, मेरे को इतना ऐसा लगाव हो गया। बचपन में पहले इच्छाधारी नाग नागिन वाला ये फिल्म देखते थे, और ऐसा इच्छा करता था जो हम भी नाग बन जाए, ये बन जाए। हाँ, तो ऐसा मन में आने प्रकार का दुनिया में कहीं न कहीं अपने आप ख्याल आता रहता था। तो वो सब दूर की बात है। तो मैंने सोचा जो भाई ये 2 सांप मैं बचाया, और बचाने में मैं सक्षम रहा। ना ही सांप मेरे को दिक्कत हुआ, नहीं सांप से हमको दिक्कत हुआ, नहीं हम सांप को दिक्कत। ट्रेनिंग क्या आपने बचा? हाँ, बिना ट्रेनिंग का, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई हिम्मत के बदौलत, भरोसा के बदौलत। कोई मेरे को पता नहीं था जो इसके अंदर न्यूरोटॉक्सी होता है, इससे आदमी का 40 मिनट के अंदर मृत्यु हो जाता है। उस समय हॉस्पिटल में भी अवेलेबल इसका दवाई कहीं नहीं था। हम लोग जब
काफ़ी तरह से स्ट्रांग हुए, मजबूत हुए, तब हॉस्पिटल में, अपने अनुमंडल हॉस्पिटल में ये अवेलेबल स्नेक एंटीवेनम करवाए, नहीं तो काफ़ी लोग, वो भी नहीं था। तो हम धीरे धीरे जो है प्रचार करने लगे, अपना प्रचार प्रसार, जो भाई हम सांप पकड़ते हैं, अगर किसी के घर में हो या आंगन में हो तो उसे मारना नहीं है, हमें फ़ोन करना है, हम सेवा देंगे। तो हमारे पास फ़ोन भी नहीं था, तो एक दो दोस्त साथ में रहते थे, उनके पास फ़ोन था, तो उनका फ़ोन तब तक लेके काम चलाते थे। एक दो फ़ोन आया तो हम किसी से तब कुछ भी नहीं लेते थे, जैसे हो, साइकिल से हो, दौड़ते हो, जो भी हो, जैसे करके हम जाते थे, अपना बचाते थे उसको। और काफ़ी टाइम ये चला, तो मेरे पास एक बाइक लिया मैंने, जो भाई कितना दिन ये इसी के लिए लिया कि नहीं हमको जाना है, अपना काम करना है? नहीं, स्नेक रेस्क्यू के लिए, पर्सनल स्नेक रेस्क्यू। नहीं तो और मेरे को कोई आवश्यकता ही नहीं है, मैं स्टूडेंट था, पढ़ाई के लिए साइकिल भी काफ़ी है। हाँ, तो पढ़ाई लिखाई सब कुछ, समझिए सब कुछ इसके पीछे मैं लुटा दिया, सब कुछ स्नेक रेस्क्यू के पीछे सब कुछ लुटा दिया, पढ़ाई लिखाई भी छूट गया। तो मैंने स्नेक रेस्क्यू प्रारंभ कर दिया, और समथिंग अपने इतने बड़े एज में 3-4 हजार सांप को मैंने 3-4 हजार सांप पकड़ डाले? हाँ, 3-4 हजार सांप को। सोचने वाली बात है कुंदन जी, और वो भी खतरनाक सांप। तो उसके बाद मैंने मुरली वाला हौसला का वीडियो देखा। और मैं उनको एकदम दिल से मानता हूँ, बस मुरली वाले हौसले को एकदम दिल से मानते हैं, एकदम उनका वीडियो भी देखते बहुत सारा। तो उनके वीडियो से देख के और काफ़ी सारा नॉलेज भी मिला, उन्हीं के वीडियो से मेरे को नॉलेज मिला, जो ये इंडियन रैट स्नेक के अंदर जहर नहीं होता है, जिसे धामिन कहते हैं, कुकरी के अंदर जहर नहीं होता है, कॉमन उल्फ स्नेक के अंदर जहर नहीं होता है, साखर जिसे बोलते हैं। और अपने बिहार में, मिथिलांचल में 2-3 प्रजाति का सांप जहरीला होता है, जैसे गेहुअन बोलते हैं। एक ही सांप का अनेक प्रकार का नाम है, गेहुअन है, नाग है, उसे फेटार कहते हैं, फेटार कहते हैं। कोई दूसरे जगह जैसे बम्बई, दिल्ली, यूपी, झारखंड, ऐसे उसे नाम चेंज, हाँ, नाम चेंज होता है। कोई देश में पलटू कहते हैं, वो तुरंत उसी अदसर को, नाग को, वो जो है ना, वो पलट के तुरंत एकदम वार करता है, पलटने में माहिर रहता है, जो पलटू कहते हैं। साइंटिफिक नेम नाजा, तो वैज्ञानिक इसे नाम दिया नाजा। और उन्हीं से मैं काफ़ी सारा नॉलेज लिया, मुरली वाले हौसले से। उनका वीडियो देख के मैं बहुत, आपके बारे में हमने जाना, रिसर्च किया, तो पता चला कि आपके बारे में कई बार अखबारों में भी आ चुका है आपका नाम। और हमारे बिहार में एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जनता जंक्शन जी, जो काफी पॉपुलर रहते हैं, उनके वीडियो, उनपे भी आपके वीडियो चले थे जी। और कई राजनीतिक दलों से या फिर उनके जो भी नेता हैं आपके बारे में जिक्र किए, आपके बारे में बताए। वन विभाग से भी कहीं न कहीं आपको प्रोत्साहन मिला किसी न किसी प्रकार से। तो हम चाहेंगे इस पर थोड़ा डिटेल में अपनी बात रखें। तो वन विभाग से शुरू करते हैं। हाँ, वन विभाग से शुरू करते हैं हम। मेरे गांव के एक बाबा जी रहते थे, वन विभाग में काम करते हैं। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी टाइम से देख रहे थे, तो मैंने बोला भाई बाबा जी से, जो जब आप यहाँ पे लगे हैं तो कुछ मेरे को भी लगा दीजिए यहाँ पे, जो जीव जंतु बचाने में अगर कोई डिपार्टमेंट का जगह खाली हो इसमें, तो फॉरेस्ट विभाग में जीव जंतु आता है, तो कोई जगह दे दीजिए इसमें। तो आपका आदमी है नहीं, कोई सिपाही है नहीं जीव जंतु वाला बचाने वाला, या अगर कोई है तो हमको दिखाइए जो स्नेक रेस्क्यू कर सकता है। नहीं तो हम दिखाते, हम हैं करने वाले, जहाँ बोलिएगा वहाँ जाएंगे, हमारा कुछ सहयोग करिए। तो बाबा जी तो बहुत सुन के अंठा दिए बात। तो उसके बाद एक विजय जी पत्रकार हैं, वरिष्ठ हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने मेरे को देखा यहाँ पे निंदापट्टी में, मैंने स्नेक रेस्क्यू कर रहा था। तो वो जा रहे थे, अपने ऑफिस जा रहे थे। तो काफ़ी आगे जाने के बाद बाइक से रिटर्न आए हमारे पास देखने के लिए, जो ये बंदा कौन है। फिर काफ़ी टाइम वहाँ पे रुक के देखे, और बोले जो बाबू तुम मेरे ऑफिस आओ, रिपोर्ट बनाना है, तुम पे खबर छापनी है। तो मैं भी खुश हो गया, जो भाई मेरा नाम मेरे बारे में लिखा जाएगा, लोग जानेंगे, घर घर तक बातें पहुँच जाएंगी। हाँ, तो ये मैं बहुत खुश हो गया। उनके दफ्तर पे गया, उस समय मेरे पास दो इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, जिसे नाग कहते हैं, वो सांप था। तो बाबा जी ले गए और सांप को बोले निकालने के लिए 1-2 फोटो लिए। उसके बाद फोटो के सहित अपना एक स्टोरी पेपर में छापे पहली बार। तो
काफ़ी लोग उससे जानने लगे और पूछने लगे मेरे को, जो भाई हाँ हाँ आप ही धीरज हो, आप ही धीरज हो, आप ही सांप पकड़ते हो। तो दोस्त यार बोला, जो भाई तुम एक ऐसा करो जो सोशल नेटवर्क जैसे कोई माध्यम बना लो, तुम तक कोई कैसे तब तक पहुंचे। माध्यम नहीं था, कुछ माध्यम नहीं था। अच्छी बात है, मतलब आप सिर्फ जोश जोश में करते जा रहे थे बस। लेकिन इसका कुछ फायदा भी पहुंच सकता है, ये आप नहीं कर पा रहे थे। नहीं मेरे को नहीं, मेरे को पता ही नहीं था जो इससे हमको क्या, बस एक ही मन में था जो जीव को बचाना है। मेरे को ये भी पता नहीं था जो नौकरी होगा या नौकरी पे। तब तक अगर आप कर चुके होते तो तब तक कहां पहुंच गया होता वो प्लेटफॉर्म। तो मेरे को ये नहीं पता था जो मेरे को, मैं स्नेक रेस्क्यू कर रहा हूँ, आगे से मेरे को ये मिलेगा जो वन विभाग में तुम आओ। बाबा जी, ये मेरे फॉरेस्ट विभाग के ऑफिसर हैं यहाँ पे, रेंजर शशि प्रकाश रेंजर नाम है। तो उनसे भी मुलाकात हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार विजय जी करवाए हमको। स्नेक के साथ ही उनको उनके ऑफिस में ले गए हमको। तो उन्होंने बोला, जो भाई तुमको मस्त 4 व्हीलर दिया जाएगा, रेंजर बोले मस्त 4 व्हीलर दिया जाएगा, उसमें सांप भी बनवा देंगे, ये आपका सारा सुविधा मिलेगा। तो 1 महीना के बाद हम तुमको बताते हैं। ऐसे 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, बीतते बीतते 1 साल हो गया। 1 साल पार, ठंडा अवस्था में चला गया। हाँ, बोला सर हम फोन करते रहे तो पिछला महीना पार हो रहा है, बरसात का महीना पार हो रहा है। तो ये सब सीधी सी बात हाँ, है, अपने जीवन में करना है तो खुद से ही करना होगा। हाँ, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो पीछे से सपोर्ट मिलेगा, नहीं बढ़ेंगे तो कितना भी अच्छा काम कर ले कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, सिर्फ भावात्मक रूप से सब साथ देते हाँ। हैं। तो हमारा ये जो है विजय पत्रकार बाबू, ये भी बहुत सहायता किए। तो एक बार, पहली बार जो है खबर छापे, उसके बाद लगातार कम से कम 10-15 बार, 10-15 बार, हाँ 10-15 बार लोग जागरूक हो गए आपको लेकर और भाई हमारे क्षेत्र में भी कोई है जो मुसीबत में वो खड़ा रह सकता है, आ सकता है। तो 10-15 बार मेरा ये खबर छापे। उसके बाद हिंदुस्तान लाइव में भी दिए, लाइव में गूगल पे अपना न्यूज चलाए लाइव में। उसके बाद जो है ये जल संसाधन मंत्री संजय झा जो है, उनसे भी मिलवाए, विनय उन्होंने चौधरी। ही मिलवाया? हाँ, उन्होंने। का तो बड़ा योगदान है आपके काम में, आपके जीवन में। उन्होंने ही सब कुछ मेरे को माने मिलवाया, वही संजय झा से। और उसके बाद विनय चौधरी अपना विधायक है, उनसे भी मिलवाए। बहुत बड़ी अचीवमेंट कर रखी है आपने तो। मतलब जिनसे मिलने के लिए लोग कहीं न कहीं जुगाड़ लगाते हैं और आप दर बाय दर हर एक स्टेप पर कहीं न कहीं बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हैं। बात भी करते थे हमसे, बहुत बात भी किए हैं संजय झा जी, जो आश्वासन भी दिए थे जो आपको मिलेगा नौकरी, अगर आप काम कर रहे हो तो काम करते रहो, आपको नौकरी मिलेगा। अब कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, मेरे को नहीं पता। और जितना जंक्शन पर जो आपकी न्यूज चली, तो वो कौन सी न्यूज चली थी? वो जैसे मेरे बारे में हिंदुस्तान के ये जो वरिष्ठ पत्रकार विजय जी हैं, उन्होंने खबर छापा था, तो उनका खबर ले लेके जो है अपना जमा करके ये अपना DRP बढ़ाया। उस आधार पे वो कंटेंट तैयार हाँ, किए थे, वो मेरे से नहीं मिले, उसी आर्टिकल के आधार। हाँ, वो जनता जंक्शन वाले मेरे से नहीं मिले। अच्छा, बलहा में कोई विश्वविद्यालय भी नहीं है, जो बता रहे थे बलहा में विश्वविद्यालय है। हाँ, हाँ, हम उसी की जिक्र करने वाले। हाँ, तो बलहा में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है। ये विश्वविद्यालय है रमोली संस्कृत विश्वविद्यालय, उसी में आपने सांप पकड़ा था। हाँ, कॉमन कैट स्नेक, जो बहुत दुर्लभ प्रजाति का सांप था। बिल्कुल बिल्कुल। सेमी वेनेमस स्नेक था, आधा जहर वाला आधा बिना जहर वाला, अजीब प्रकार का सांप दिखने में लगता था। पहली बार मैंने वैसा सांप रेस्क्यू किया था, अभी तक मिला भी नहीं, जीवन में पहली बार रेस्क्यू किया उसको। आप हमें बताएं कि हमारे समाज में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे घर में या फिर जंगल में कौन सा ऐसा सांप है जो जहरीला है, कौन से सांप है जो जहरीला नहीं है, जिनसे डरने की आवश्यकता नहीं है? जहरीला अपना एक सबसे हार्ड जहरीला होता है करेत, जिसे साइलेंट किलर कहते हैं, रात का निशाचर भी कहते हैं। वो रात के समय में ज़्यादा निकलता है और मैंने काफ़ी वीडियो भी छोड़े हैं यूट्यूब पे। और ये भी बता दीजिएगा कौन सा सांप कहाँ पे अधिकांश समय में रह सकता है, कौन सा जगह पे वो पाया जाता है? हाँ, तो ये जो गेहुवन सांप बोलते हैं, अक्सर जिसे बोलते हैं गेहुवन बोलते हैं, नाग बोलते हैं, फिटार बोलते हैं। तो वो सांप जो है ज़्यादातर मिट्टी के घर में चूहा खाने के लिए हाँ घुसता है। जहरीला होता है, पूरा फुल जहरीला होता है। और दूसरा हो गया करकरेत, साइलेंट किलर, अदसर से भी ज़्यादा जहरीला होता है, ये नाग से भी ज़्यादा जहरीला होता है करेत। दोनों के अंदर करकरेत बोलते हैं ना? हाँ, करकरेत बोलते हैं, साइलेंट किलर बोलते हैं, उसे बहिरा करकरेत गांव में बोलते हैं, बहिरा करकरेत। तो
उसके अंदर भी न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है। न्यूरोटॉक्सिन कोबरा के भी अंदर पाया जाता है, करेत के भी अंदर, कोबरा के भी अंदर। और तीसरा प्रजाति तो जहरीला वाला तो इधर मिलेगा आपको झारखंड की तरफ, रसल्स वाइफर सब तो इधर मिलता नहीं है, इधर देखा कहीं नहीं गया। कुछ दिन पहले देखा गया था, बहुत पहले पटना में कहीं से बह के आ गया था बाढ़ के समय में, लेकिन यहाँ पे पाया नहीं जाता है। अब जो जहरीला नहीं होते हैं उसके बारे में बताइए। इंडियन रेड स्नेक, धामिन बोलते हैं। धामिन झाड़ मारता है, पूछ मारता है, सड़ा देता है जगह को, गला देता है कि पूछ में भी जहर होता है। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, धामन के अंदर भी जहर नहीं होता है। हाँ, कीड़ा मकोड़ा सांप खाते हैं तो ऑटोमेटिक उसके अंदर इन्फेक्शन तो होएगा ही। क्योंकि कीड़ा मकोड़ा सांप तो दांत धोएगा नहीं, ब्रश उसको कराएगा नहीं, उससे इन्फेक्शन हो हाँ, तो काटने के बाद उससे इन्फेक्शन होगा, लेकिन ज्यादा इन्फेक्शन नहीं होगा। बस जाओ अपना डेटॉल से साफ करके टिडवाइट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ढोड़िया सांप जिसे बोलते हैं उसके बारे में बताइए। ढोड़िया सांप भी, इसे इंडियन वाटर स्नेक कहते हैं, जल का सांप कहते हैं। वो भी नॉन वेनेमस स्नेक होता है, उसके अंदर भी जहर नहीं मिलता। हरा सांप जो, उसके अंदर भी जहर नहीं होता है, नॉन वेनेमस स्नेक। सांखर, हाँ, जैसे करगरेत के तरह आता है, सांखर आता है, कॉमन उल्फ स्नेक कहते हैं उसे इंग्लिश में, तो उसके अंदर भी जहर नहीं होता है। एक आता है कॉमन कुकरी स्नेक, जो एकदम माटी के कलर में रहता है, ब्लैक ब्लैक उसके शरीर पे रेखा बना रहता है, उसे कॉमन कुकरी स्नेक कहते हैं। वो भी नॉन वेनेमस स्नेक हो। वो सब सांप समथिंग, ढोरिया भी काट लिया मेरे को, धामन भी कितने बार काटा है, नाक पे काट लिया था, कम से कम 4 दांत, बाइट मार दिया। हाँ, पकड़ते समय बाइट मार दिया तो 4 दांत नाक से निकला है धामन का, डॉक्टर ने निकाला था। तो काफी हाथ में भी दांत वात घुस जाता है, तो ऐसे पैंट वेंट में या कहीं टी शर्ट में ऐसे कर दिए तो फंस जाता है, निकल जाता है। तो वो सब सांप मेरे को बहुत बाइट किए हैं, तो कोई दिक्कत की बात ना है उस सांप से। अच्छा, एक सवाल है कि अगर खुदा ना चाहे कि हमें सांप काटता है तो तत्काल रूप से एक नए आम आदमी के रूप में हम क्या कर सकते हैं? जहरीला सांप, पहले सांप को देखिए और अपने हृदय को शांत रखिए। जो ऐसा फील करिए, जो भाई छोटा सा कोई दिक्कत, जैसे पैर कट जाता है तो उसका बैंडेज लगता है ना, इलाज करवा लेता है, कोई दिक्कत नहीं, आदमी को एकदम निश्चिंत रहता है। चूटी काट लेता है तो निश्चिंत रहता है। हाँ, कोई सांप काटते एकदम दिल का दौड़ा पड़ने लगता है। हाँ, जो मेरे को बस माहौल भी उस तरह का बन जाता है ना? हाँ, माहौल तो घबराना नहीं चाहिए, सबसे पहली बात घबराना नहीं चाहिए, दिल को शांत करना चाहिए और सांप देखना चाहिए यार। अगर वो नहीं पहचानते हैं तो किसी स्नेक एक्सपर्ट या उस सांप का पहले फोटो ले ले, डॉक्टर से जाके पूछे, जो जानते हैं सांप के बारे में उनसे जाके पूछ ले, राय ले, विचार ले। अगर नहीं तो जहरीला सांप है तो भाई, अगर जो यहाँ पे काट लिया तो जैसे लोग करते हैं यहाँ पे जोर से बांध देते हैं, जो इससे अंदर इधर जहर नहीं जाएगा, ब्लड ना जाए, तो उसका ये हाथ हो जाता है, खराब हो जाता है, जिंदगी भर के लिए खराब हो जाता है। अगर वो आदमी बच भी गया तो उसका ये हाथ डैमेज हो जाता है पूरा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पे काटता है तो एकदम कोई सूती गमछा या कोई भी रस्सी धागा एकदम लेना है, एकदम धीरे 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 यहाँ तक बांध लेना है। ऐसे हाथ सीधे करके हाथ में 2-3 फट्टी दे देना, डंटा वंटा जो भी, हाँ, लगा के इसको बांध के एकदम धीरे धीरे बांधना है। ना ही ज़्यादा टाइट करना है, ना ही ज़्यादा ढीला करना है, एकदम मीडियम साइज में बांधना है उसको, जो एकदम धीरे 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 जब तक ऐसा करना होता है। जो जहरीले सांप को मात्र डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, झाड़ फूक पे तो कोई विश्वास ही ना करे भाई। हाँ, और तो जहर धीरे धीरे नस एकदम दबा जाता है, तो धीरे धीरे उसमें एकदम अपना जैसे ब्लड चल रहा है, धीरे धीरे जहर आता है। तब तक आप, जब जैसे आधा घंटा समय है तो आपको वो 1 घंटा समय दे देता है, जो डॉक्टर के पास आप जल्दी से जल्दी जा सके, आप अपना इलाज करवा सके। मतलब कह सकते हैं कि हमारे पास 40 मिनट से 60 मिनट का समय होता है काटने से डॉक्टर तक पहुंचने तक। तो क्या हम सरकारी अस्पतालों में ही उपचार करवा सकते हैं कि प्राइवेट निजी क्लिनिक में तत्काल अगर नहीं है, दूर दराज में है, तो कुछ व्यवस्था है? व्यवस्था वही नाम है? नहीं, व्यवस्था कोई नहीं है, दवाई का कोई नाम नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो प्राथमिक क्लिनिक पर मिल सके। हमें उपचार केंद्र, प्राथमिक उपचार केंद्र जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे सरकारी दवाएं उपलब्ध होती हैं। धीरज जी, हर एक पेरेंट्स, माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा सरकारी जॉब करे या फिर प्राइवेट जॉब करे या फिर किसी ऐसे फील्ड में जाए जिससे उस परिवार का मान सम्मान बढ़े और रिस्क ना हो, जीवन खतरे में ना पड़े। तो आपने इन सब चीजों को छोड़ते हुए सांप पकड़ना, जो कि सबसे खतरनाक काम में से एक है और लोग इससे डर के ही भागना पसंद करते हैं। अगर आप पकड़ने भी जाते होंगे जिनके यहाँ, वो भी लगभग 1 लगा दूरी बना के आपसे रखते होंगे, तो फिर कैसे चैन माइंड में मतलब किया, तो लोगों की प्रतिक्रिया, रिश्तेदारों की प्रतिक्रिया, दोस्तों की प्रतिक्रिया कैसी रही होगी उस समय?
पहले तो माँ भी बोलती थी, भाई भी बोलता था। भाई तो एक स्नेक रेस्क्यू करने के लिए गए थे, तो नया नया टाइम था। भाई लाठी लेके एक लाठी मार दिया, जो तू क्यों कर रहा है ये सब, कुछ हो जाएगा तेरे को। तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, भाई ये मेरे भलाई के लिए बोला, चलो कोई दिक्कत ना है। फिर धीरे धीरे चलता रहा सिलसिला, छुपा के करते रहे। भाई बोला तो छुपा के करते रहे, तो भाई को भी थोड़ा सा उसमें भी थोड़ा मन लगने लगा, इंटरेस्ट होने लगा। तो भाई दुनिया सराहने लगी तब उनको भी लगा नहीं, हाँ जो कर रहा है करने देते हैं, उसका सहयोग करते हैं। तो मेरा भाई भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग किया मेरा साथ देके। और मेरी माँ भी बोलती रहती थी बहुत, अभी भी बोलती है, लेकिन सपोर्ट भी, जिम्मेदारी कहीं आपके ऊपर। हाँ, तो सपोर्ट भी बहुत करती है, बोलती भी है तो सपोर्ट भी करती है माँ। हमने जाना कि आप पूजा पाठ भी करवाते हैं, कर्म कांड भी करवाते हैं, कि आपका निवास स्थल कहाँ है और उस जगह के हिसाब से आप कितने किलोमीटर दूर तक सांप पकड़ने जा सकते हैं। आप जाते हैं तो उसका यातायात शुल्क भी होगा, क्योंकि सब कुछ आप खुद से तो नहीं कर सकते। आप सांप पकड़ के ला सकते हैं, उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन आप जाते हैं तो आपका ईंधन भी जलता है जी। तो इस संबंध बताइए कहाँ तक जा सकते हैं और उसका क्या तरीका है? जाने के लिए तो हम 100 किलोमीटर तक गए हैं सांप पकड़ने के लिए। आंध्रा थारी जिला भी गए हैं? आंध्रा थारी तक गए हैं। अच्छा। आंध्रा थारी, बेगूसराय, सीतामढ़ी, उसके बाद सिंघिया, रोसड़ा, कुशेश्वर स्थान। अच्छा। हाँ। आप बेनीपुर के हैं? बेनीपुर, हाँ। धीरज जी, जो भी युवा आपकी तरह सर्प मित्र बनना चाहते हैं, सांपों का दोस्त बनना चाहते हैं, सांप को रेस्क्यू करके उसे सुरक्षित जगह पे छोड़ना चाहते हैं, तो उनसे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सांपों का दोस्त तभी बन पाएगा जब किसी के दिल में जीव के प्रति प्रेम होगा जी। हाँ, चाहे वो सांप हो या गाय हो या कुत्ता हो या बिल्ली हो, पहले दिल में प्रेम आना चाहिए। स्नेक लवर तो बन जाते हैं, जो हाँ स्नेक लवर सब बोलते हैं, लेकिन कुछ स्नेक लवर का हो जाता है सीताराम, कलेजा भी तो होना चाहिए। हाँ, तो ऐसा नहीं, सबसे पहले तो जीव का रक्षा करो। जीव में हर जीव आता है, सांप, कीड़ा मकोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, सब कुछ। तो हम ऐसा चलते हैं जो हमसे कोई चींटी भी ना मरे, बस ऐसा मन में ख्याल रहना चाहिए। और उन्हें कैसे तय करना होगा कि वो स्नेक लवर बन पाएंगे, मतलब कोई तौर तरीका? अगर जो पास में होंगे तो हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं आके जी। हाँ, ये सही। पास में होगा, अगर कोई पास में होंगे तो अगर सीखना चाहते हैं तो कम से कम 5-6 महीना हमारे साथ ट्रेनिंग ले, वो 5-6 महीना आके देखे, हमारे साथ रहे कैसे हम रेस्क्यू करते हैं, और उसके बाद बिंदास वो रेस्क्यू करें। तो आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हमारा शुभकामना आपके साथ, जो ऐसे ही आप करते रहिएगा। तो दोस्तों, आज के संवाद को हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। अगर इतना दूर देखने के बावजूद आपको लगता है कुछ ऐसे सवाल हैं जो इनसे आप करना चाहते हैं, तो इनके चैनल पर जाइए, धीरज सर्प मित्र पर, और कमेंट के माध्यम से इन्हें बताइए। अगर कोई सांप आपके घर में, आपके बगीचे में, आपके गांव में दिखता है तो वहां इनका मोबाइल नंबर होता है, कॉल कीजिए, इन्हें बुलाइए, ये रेस्क्यू कर लेंगे। और जितना दूरी होगा 50 किलोमीटर 30 किलोमीटर, उस आधार पर इनको पेट्रोल का जो है कहीं ना कहीं वहन कर लीजिएगा, उस चीज़ का जिम्मेदारी आप उठा लीजिएगा। इनके प्रति यह मत सोच रखिएगा कि इनके जहर बेच करके, सांप बेच करके, दांत तोड़ करके पैसा कमाएंगे। ये उन्हें स्वतंत्र कर देते हैं, निस्वार्थ भाव से सांपों को पकड़ते हैं। पैसा कमाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सांपों को पसंद करते हैं, जीवों को पसंद करते हैं, तो ये करते हैं। तो हम चाहेंगे इस चीज़ का आप कद्र कीजिएगा और इन्हें सम्मान की नज़र से देखिएगा। अगर आप इनके समाज से भी देख रहे हैं तो इनके काम को सम्मान की नज़र से देखिए, क्योंकि ये किन्हीं की जान बचाने का कार्य कर रहे हैं। एक साथ ये 2-2 जानें बचाते हैं, एक इंसान का, एक जीव का। तो कह सकते हैं ये बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। अगर आपका हमारे प्रति कोई सवाल है, आगे भी इनके जैसे विभिन्न कैटेगरी के लोगों को आप हमारे मंच पर, चैनल पर देखना चाहते हैं, तो आप उनके बारे में बता सकते हैं। हम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आप तक उनकी जो चीज़ें हैं पहुंचाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।